1994 से लगभग करीब 2009 तक 15 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के बाद अचानक 2009 में कांग्रेस पार्टी का दामन महेंद्र सोमवंशी ने छोड़ दिया था। उन्होंने 2010 से लेकर 2023 तक फिर से बीजेपी ज्वाइनिंग की और बीजेपी की सेवा किया। अंततः बीजेपी से नाराज होकर पार्टी में मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है या मुझे घुटन सी महसूस हो रही है, ऐसा आरोप लगाकर उन्होंने जो गत महीने में जो बीते महीने में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैच के सामने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और अब वो कांग्रेस के हो गए हैं। अब हमारे साथ महेंद्र सोमवंशी जी मौजूद है। लंबे समय से चूंकि वो राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्र में 2 बार उनके गांव से 2 बार सरपंच भी रहे हैं, जनपद सदस्य भी रहे हैं और उनकी श्रीमती ने भी 1 से 2 बार सरपंच पद का बकायदा नेतृत्व किया है। इनका जो परिवार है, इनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है। अब जो मैं ये भी बता दूं कि जो आदिवासी राजगोर समाज के ये बकायदा भेजी पदर के ये सभापति भी है, समाज में भी इनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी पैठ है। अब हमारे साथ इस समय महेंद्र सोमवंशी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आखिर बीजेपी क्यों छोड़ा। सोमवंशी जी, आपने बीजेपी क्यों छोड़ा? बीजेपी इसलिए छोड़ा, वहाँ मुझे घुटन की घोषणा महसूस हुई और मुझे वहाँ बराबर सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैंने वहाँ रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी पुनः में घर वापसी करते हुए श्री दीपक बैच जी बस्तर सांसद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समक्ष 25 सदस्यों के साथ प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस पार्टी घर वापसी की। अच्छा, एक चीज बताइए सोमवंशी जी, चूंकि आप लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, जब आपने 1994 से लेके 2009 तक कांग्रेस पार्टी में आप थे, उस दौरान फिर आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, फिर आपने बीजेपी का दामन पकड़ा, अब आप कांग्रेस में पुनः आपकी घर वापसी हुई है। जी, तो आप क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को आप कितना मजबूत मानते हैं? मैं क्षेत्र के समस्या को जो मूलभूत समस्या हैं उनको यदि पार्टी अवसर देती है विधाननगर क्षेत्र के प्रतिनिधियों के लिए, तो मैं यहाँ पुलिया सड़क आवागमन के साधन को मूलतः समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए सोमवंशी जी, 15 सालों से यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वनवास पर है, बीजेपी का विधायक है, क्या लगता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कामकाज किया है, क्या उनके कामकाज का कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा और इस बार बिंदवानगढ़ में क्या बीजेपी का अवैध किला को आप लोग भेज पाएंगे? जरूर भेज पाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और पुराने जो कार्यक्रम जो खेल था, वो सब पुनः वापसी कर सके। हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम कर रहा है, इसलिए हमें विश्वास है कि विधाननगर में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो 15 साल से सूखा चल रहा है वो हरियाली अवश्य आएगी और क्षेत्र में कांग्रेस की पार्टी का विधायक अवश्य बनेंगे। अच्छा सोमवंशी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये था, आपने भी टिकट के लिए बकायदा आवेदन किया, आप भी दावेदारी कर रहे हैं विधाननगर से, यदि पार्टी आपको चुनावी मैदान पर उतारती है तो आप कैसे जीतेंगे? जीत का फॉर्मूला बताइए। यदि प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे मिलती है तो मैं पूरे जनता के समक्ष जा करके संपर्क साधूंगा और अपने बातों को रखूंगा और उन लोगों की जो समस्या है वो मूलतः प्रदेश स्तर पर बात को रखते हुए मैं कार्य को करने का तत्पर रहूंगा। अच्छा, ये बताइए सोमवंशी जी, आपने कांग्रेस पार्टी में टिकट के लिए आवेदन किया, आप भी दावेदारी कर रहे हैं, आखिर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट क्यों दे? आप पर कांग्रेस पार्टी क्यों भरोसा जताए? उसका कुछ कारण है आपको? मैंने तो पूर्व में 1994 से 2009 तक के कांग्रेस का संगठन का काम किया हूँ, मुझे पूरा अनुभव है वहाँ और मुझे विश्वास है यदि पार्टी अवश्य मुझे जरूर सोचेगी और काम करने का अवसर प्रदान करेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी क्षेत्र में 3 बार से बीजेपी का विधायक है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी बीजेपी पार्टी में पूर्व में रहे हैं, आपको क्या लगता है जो बीजेपी का विधायक जितना विकास करना चाहिए उतना विकास काम कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। क्षेत्र में बहुत ही विकास कार्य नगण्य है। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में यह क्षेत्र बहुत ही विकास कार्य आगे बढ़ाएगी। ये बताइए सोमवंशी जी, आप चूंकि भेजी पदर से एरिया से आते हैं, अमली पदर भी आपसे लगा हुआ क्षेत्र है और अंतिम क्षेत्र है जो गरियाबंद जिले का है, वो अंतिम क्षेत्र, अंतिम छोर है भेदी पदर अमली पदर क्षेत्र।
वहां पर भूपेश बघेल के कार्यों का कितना ज्यादा असर देखा जा रहा है और वहां की जनता सरकार के कामकाज से कितना खुश है? बहुत प्रभावित है। वहाँ उस क्षेत्र के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं श्री भूपेश बघेल जी, और वहाँ कांग्रेस की पार्टी एकदम संगठन में मजबूती है। इसीलिए वो हमको विश्वास है कि यह क्षेत्र अवश्य कांग्रेस पार्टी को अवसर देगी। ये बताइए, यदि आप चुनावी मैदान में आते हैं, यदि पार्टी आपको टिकट देती है और आप यहाँ से उम्मीदवार बन जाते हैं, तो आपको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या किस रणनीति के तहत आप बीजेपी को हराने के लिए आप काम करेंगे और जीत की नैया कैसे पार लगाएंगे? मैं यह क्षेत्र की समस्या को लिखते हुए सबसे एक एक कार्यकर्ताओं को संपर्क साधूंगा और सबसे आशीर्वाद लेते हुए यह कार्य को मैं अंजाम दूंगा। अच्छा सोमवंती जी, एक अंतिम सवाल है। जिस तरह की परिस्थितियां अभी निर्मित हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बोल रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के संगठन लगातार बोल रहे हैं कि इस बार 75 के पार, तो आपको लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 75 सीट से ज्यादा आप लोग जीत पाओगे? जरूर जरूर, चाहे कि जन कल्याणकारी योजना भूपेश सरकार ने काम कर रही है, तो हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है 75 के पार अवश्य सीट हासिल करेंगे। आपने कुछ दिनों पहले करीब करीब जो 25 लोग थे, 25 लोगों के साथ आपने कांग्रेस का दामन थामा। आपके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस से क्या बातचीत हुई और उन्होंने आपसे क्या कहा? दीपक बैस जी ने हमें विधाननगर क्षेत्र के लिए समस्या को जो संगठन में काम करने के लिए वो बताया गया है, आप लोग संगठन में जुड़ जाइए, मेहनत करिए और इस बार किसी भी शर्त पे विधाननगर में कांग्रेस की पार्टी का विधायक बनना चाहिए, ये आश्वासन दिया गया। तो ये थे महेंद्र सोमवंशी। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में उन्हें काम करते हुए घुटन सी महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और अब ये कांग्रेस के हो गए हैं। इनका कहना है कि यदि पार्टी इन्हें चुनावी मैदान पर उतारती है तो ये अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिंद्रानगढ़ में पार्टी किसे मौका देती है और किसका किस्मत यहाँ पर बाकायदा चमकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।